Hello to all the students. I hope all of you are doing very well. Today I will be discussing your MCOM semester 1 syllabus and I will be trying to explain each point that you will need to focus on in your BCom semester 1. Okay, so in your first semester of MCOM, first subject that you will be dealing with is business communication. Now this subject is very theoretical. You will be studying a lot about how कम्युनिकेशन वर्क्स इन अ बिजनेस। किस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उस बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो जितने भी तरीके का कम्युनिकेशन का टॉपिक्स हो सकता है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, आप किसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं कम्युनिकेशन के दौरान, ये सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में मैं बस इतना आप लोगों को बता दूंगा, ये एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। इतना शॉर्ट में बता दूंगा कि ये सारी चीजें आप इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। द सेकेंड सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ और क्रिटिकल सब्जेक्ट है, विच इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इन दिस सब्जेक्ट यू विल बी स्टडिंग इकोनॉमिक्स, जो कि आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे पर एक दूसरे तरीके से, एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा सब्जेक्ट आपका है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है वो समझेंगे। उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है, किस तरीके से वो काम करता है, ये समझेंगे। फिर लॉ ऑफ डिमांड बेसिक जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसको ही हम थोड़ा समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कैसे तय होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाई के बारे में समझेंगे। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आप समझेंगे। और एक यहाँ पर नया जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखेंगे, विच इज रिवील्ड प्रेफरेंस। नाउ रिवील्ड प्रेफरेंस आप लोगों ने पहले, मुझे जैसा लगता है, कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो हम लोग रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, विच इज दिस टॉपिक। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट यू विल स्टडी अबाउट प्राइस आउटपुट डिसीजन। प्राइस आउटपुट डिसीजन का मतलब है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। यहाँ पे थोड़े बहुत आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मोस्टली तीन के अंदर हम लोग देखेंगे, विच इज योर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और डुओपोली। ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंडेटरीली आएगा ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है। लास्ट लास्ट यूनिट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट से है। ऊपर का सारा जितना भी था वो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। माइक्रो इकोनॉमिक को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से हम लोगों ने डील किया, यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक। अब यूनिट नंबर 7 में मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखेंगे, बिजनेसेस को देखेंगे। और यहाँ पे नेशनल इनकम, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ इनकम, मल्टीप्लायर इफेक्ट और ये सारी चीजें जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं। सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट्स तो 12th स्टैंडर्ड में जरूर इन लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ी होंगी, तो वो हम लोग फिर से यहाँ पे डील करेंगे। सो अगेन आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि इकोनॉमिक्स का ये जो सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एमकॉम सेमेस्टर 1 के सीजीपीए के लिए, एसजीपीए के लिए, मार्क्स के लिए, बेसिकली सिंपल में बोलूँ तो। ठीक है। अगला सब्जेक्ट भी आप लोगों का
मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बेसिक आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क में आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में, बीकॉम में, या आप लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट में, आपके बीएसटी में, कॉमर्स में जो पहले पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है ये सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप लोग वही चीजें समझेंगे कि बिजनेस के इर्द गिर्द और बिजनेस के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे बिजनेस को फर्क पड़ता है, बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, कैसा इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे इस सब्जेक्ट में देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आप लोगों को बाद में, एंड थोड़े थोड़े बहुत नोट्स भी दे दूंगा। और मोस्टली मैं इतना बता देता हूँ कि नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसमें से ही आप लोगों का ये सब्जेक्ट आप लोग कवर कर सकते हैं। थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा टफ ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बट द नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ योर बीकॉम सेमेस्टर वन is the toughest subject of your BCom semester 1, which is managerial accounting. Now आप लोगों ने पूरे बीकॉम के दौरान अकाउंटिंग बहुत बार पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग वन, फिनेंशियल अकाउंटिंग टू बहुत बार पढ़ा है। बट managerial accounting is new, managerial accounting is unique, managerial accounting is going to be very tough. Let's see what are the topics that we will see under this. सबसे पहला बेसिक यूनिट कि मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, उसके नेचर फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये मैनेजरियल अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे अलग है या कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे अलग है, ये हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन इन दोनों में से आने का बहुत चांसेस रहता है, तो अच्छे से समझिएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कॉस्ट किस तरीके से काम करता है, कैसे उसको समझा जा सके एक बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद दो टॉपिक्स, अगले जो दो यूनिट्स हैं उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। मैं एकदम बता दे रहा हूं आप लोगों को। एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो है ना, इसको एबीसी कॉस्टिंग बोलते हैं ये टॉपिक को, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट, यूजेस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। वेरिएबल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन मतलब यही जो मैंने अभी बोला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से आएंगे। एंड लास्टली इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है, अगर आप लोगों ने प्रीवियसली जो भी इतना अभी मैंने बोला सब आता है, तभी आप इनकम स्टेटमेंट बना सकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, अगेन वेरी प्रैक्टिकल, सीपीवी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू द अर्लियर टॉपिक, तो पिछला चैप्टर समझ में आएगा तभी ये चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे आप लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ही क्वेश्चन का ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट में भी है, तो इसको अलग से मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, मल्टीपल प्रोडक्ट एनालिसिस उतना ऑल्दो ये जरूरत नहीं है, ये बहुत जरूरी है, इसका उतना यूज नहीं आएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट का उतना यूज नहीं आएगा। एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आ सकता है, पर मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस अगेन is a little bit of theory, a little bit of practical, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा बहुत थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बजटिंग, आप लोग देखते होंगे हर साल बजट आने वाला है, अभी इनफैक्ट इस साल का भी बजट आने वाला है, हिस्ट्री का पहला बजट इंडिया का जो कि डिजिटली आने वाला है, अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे बजट की क्या बात है, यहाँ पे कंपनी के बजट की बात हो रही है कि कंपनी अपना बजट किस तरीके से डिसाइड करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से अलग अलग तरीके के बजट बनाए जाते हैं, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक या दो हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल इस चैप्टर से, ठीक है। एंड फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट, इसका एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक फॉर योर
मैनेजरियल अकाउंटिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये तो थ्योरी हो गया, आप याद कर लेंगे। इसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल एनालिसिस, लेबर एनालिसिस, ओवरहेड एनालिसिस, पूरे के पूरे ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनको समझ के प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए, अच्छे मार्क्स अगर स्कोर आप करना चाहते हैं। सो यही आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बिजनेस कम्युनिकेशन, the second one is managerial economics, the third one is uh, business environment and legal framework, and the fourth subject that I just discussed is managerial accounting. So these 4 subjects are very important for your first semester। अच्छे से ना, इन दोनों में से 2 सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दूसरा मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगा, मार्क्स भी बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाएंगे, लास्ट में पढ़ के मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हैं आप इन 2 सब्जेक्ट्स में, मैं ये बता देता हूँ। शुरुआत से पढ़ना शुरू करिए, नोट्स मेरे रेफर करिए, मेरा क्लासेस अटेंड करिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि बीकॉम के जैसे पढ़ाई करके एमकॉम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या आप पास हो जाएंगे, तो ये मत सोचिए, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बहुत खराब नंबर आ जाएगा तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। शुरुआत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सीजीपीए 6.5 एमकॉम में कम से कम अगर मेंटेन आप नहीं करते हैं, एमकॉम का डिग्री का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा उसके बाद। एमकॉम करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डिग्री का कोई यूज नहीं होगा अगर आपका सीजीपीए 6.5 से अधिक ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो आई विल नॉट टेल यू दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा नहीं बोलूंगा, पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, दैट इज इट। ओके, सो आई होप मैंने आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग समझ पाए होंगे। डाउट्स हैं बिल्कुल पूछिए, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करने की कोशिश करिए। दैट इज इट, थैंक यू।